अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। आज हम सेशन 3 जो है, जो पार्ट 3 है, वो स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब के हवाले से। कि पहली वीडियो में हमने बात की थी चैनल कैसे क्रिएट करना है, दूसरी वीडियो में हमने चैनल का लोगो बनाया था, उसकी सेटिंग वगैरह की थी। आज हम उसका बैक फ़ोटो जो है, बैक कवर बनाना है, वो बनाना सीखेंगे और इसमें ये बताऊँगा उसका साइज़ क्या रखना है और उसको कैसे पोस्ट करना है और कैसे उसको अप्लाई करना है। बैक जो चैनल आर्ट होता है उसको कैसे लगाना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है। और मैं आपको एकदम सैंपल दिखा देता हूँ किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कौन सा जो है ना बैक फ़ोटो होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने चैनल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें, ये यहाँ पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये आम कोई पिक्चर नहीं है। ये जो आप कोई भी उठा के लगा दें, इसका एक प्रॉपर साइज़ होता है। अगर ये साइज़ ना रखा जाए तो ये जो है ना सेटिंग नहीं होती है इसकी, और ये यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठती। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। जी तो गाइज़, आपको सबसे पहले एक फ़ाइल चाहिए होगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने इस पर वर्क करना है। और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा जिसका नाम है पिकआर्ट। हमने पिकआर्ट में सारी एडिटिंग करनी है और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आपने यहाँ से जस्ट इसको सिंपली डाउनलोड करने के बाद ऐड टू पिकआर्ट में कर लेना है। मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ पिकआर्ट में। ओपन करने के मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने इस पर काम करना है। तो ये कुछ इस तरह के हमारे पास शो होगा। हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये आपको मैं बता दूँ, इसमें 3 चीज़ें होती हैं कि जो हमारी जो है ना, जो बैक कवर है उस पर फिटिंग में आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पार्ट है, उसके बाद ये पार्ट है और उसके बाद ये वाला पार्ट है। तो हमने जो सारा काम करना है, हमने इस वाले पार्ट पे करना है। बाकी इधर वाले पार्ट को छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो कि हमने उसको वैसे ही जैसे है वैसे का वैसे हमने छोड़ देना है। क्योंकि हमारे जो इसका डेस्कटॉप का इसका साइज़ होता है वो 1546x423 होता है। यहाँ पे हमने सारा काम अपना करना है। जो भी आपने नाम वगैरह लिखना है यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ से सिंपली इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे आगे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा ड्रा वाला, ठीक है। यहाँ पे ड्रा करने के लिए आपने अब क्या काम करना है, आप अगर यहाँ पे कोई और कलर सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपने ये चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं सेम उसी तरह का कलर आप सेट करना चाहें तो आप उस तरह का कर सकते हैं। रेड या वाइट कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। तो मैं सिंपली ब्लैक कलर जो है ना मैं चूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन एक नज़र आएगा आगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा और इसको फिल कर दूँगा, ठीक है, फिल इस तरह से। और इसको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने बड़ी बारीकी से यहाँ पे ड्रॉ करना है एक, ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। ओह सॉरी, तो ड्रॉ दोबारा मैं कर देता हूँ यहाँ से। इसको इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए खैर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको बड़ी ध्यान से इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसके बाद इसकी थोड़ी सेटिंग कर देंगे हम कि इसको हमने कहाँ पे सेट करना है और किस तरह से सेट करना है। तो इस तरह से आपने ज़रा इसकी सेटिंग कर लेनी है थोड़ी सी जूम करके। तो ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, आपने दोबारा ट्राई करनी है। इसको फिर ड्रॉ करना है इस तरह से कलर, और यहाँ पे आने के बाद इसको फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिल कर देना है। फिल करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा, इसको आपने बहुत ही बारीकी से इस पर काम करना है। इस तरह से आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने फिर इसके बाद आपने इसको इधर से भी सेट करना है ताकि बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे सेटिंग हो जाए इसकी। और आपने इधर से भी इसकी सेटिंग करनी है ताकि ये इधर से बिल्कुल फिट हो जाए। यहाँ तक इसकी सेटिंग करनी है। और इधर से भी आपने ख्याल रखना है कि आप इसकी जो ना दूसरी वाली लाइन है उसको टच ना करें, नीचे से भी इधर से भी। तो ये हमारा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसको हम यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे और ये आपके पास कुछ इस तरह का शो होगा। तो अब अपने सारा काम जो है ना इस वाले एरिया पे करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका कौन सा चैनल है, जो हमने जो कल चैनल क्रिएट किया था वो वाला चैनल है। मतलब जो हमने कल परसों जो चैनल क्रिएट किया था ये वही चैनल है। मैं इसका जो है ना लोगो बनाने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने जो फ़ोटो है वो ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ से आप चला जाता हूँ अपने लाइट रूम के अंदर। मैंने वो फ़ोटो रखी हुई थी, तो मैं सिंपली वहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा और मैं आपको दिखा दूँगा कि इस तरह से मैंने जो है ना इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। इस तरह से हमने लोगो भी बनाया था, आपको याद होगा।
तो लोगो बनाने के लिए आपने मतलब अगर आपने पहले कट आउट कर लिया है तो ठीक है, वरना यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से यहाँ से ऐसे इस तरह से कट कर सकते हैं और इसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। तो बड़ी बारीकी से आपने काम करना है। इस तरह से मैं इसका जो है ना बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा। तो इस तरह से आपने, अगर आपको कुछ मसला आ रहा है तो आपने इस पे बड़ी बारीकी से इस तरह से काम करना है। अगर कहीं से कोई चीज़ छूट जाए तो उसको दोबारा रीसिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हमारी जो है ना ये तैयार हो चुका है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें से जो बाकी आपको हिस्सा नहीं चाहिए वो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं हार्डनेस फुल करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने काट लिया है। तो इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे इस तरह से। और इसकी सेटिंग हमने यहाँ पे इस तरह से करनी है ताकि ये जो है ना बिल्कुल फिट यहाँ पे बैठ सके। हमें बिल्कुल छोटा नज़र आएगा, लेकिन आप जब वहाँ पे सेट करेंगे मोबाइल के डेस्कटॉप पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये नज़र आएगा। उसके बाद हमारा जो चैनल का नाम है वो क्या था, हमने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे, हमारा जो चैनल का नाम है वो लिखेंगे हम साहिल टैक। ठीक है, ये हमने चैनल का नाम रखा था तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे जिस तरह से, क्योंकि आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आपको बता दूँ, इसकी सेटिंग आपने यहाँ पे करनी है। ये वाला ऑप्शन आपने छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है ना डीपी नज़र आएगी, जो आपके मतलब है ना सॉरी इसकी क्या नाम है, चैनल की जो डीपी है वो यहाँ पे नज़र आएगी। जो हमने लोगो बनाया था ना वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसलिए इस तरह से आपने सेटिंग करनी है कि इतना ये बड़ा भी ना हो कि जो है ना डीपी वाली जगह पे आ जाए और आपका जो चैनल का नाम है वो बिल्कुल नज़र भी ना आए। ठीक है, साहिल टैग इस तरह से आपने नाम लिख देना है और ऊपर आपने फिर और चीज़ें में डालनी है कि इसमें हो है क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिप्स कॉमा ट्रिक्स फिर कॉमा उसके बाद मोबाइल ओपनिंग और काफ़ी ETC लिखने हैं बस, मतलब कुछ भी इसमें हो सकता है। इस तरह से आपने लिखना है और इसका जो है ना आपने फ़ॉन्ट है वो चेंज कर लेने हैं। इस तरह से, और इनको आपने रख देना है यहाँ पे। और इसका आपने कलर चेंज कर देना है। मैं यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे जो है ना ये बिल्कुल नज़र भी आ सके आसानी से। और कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक भी चेंज आपने दे देना है, कोई सा भी हो जो आपके मतलब जो है ना बिल्कुल आसानी से नज़र भी आए। ठीक है, इस तरह से आपने ये लिख देना है। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, तो आप कलर कोई और कर लेते हैं इसका। इस तरह से देखें बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। जब हम मोबाइल पे वहाँ पे सेट कर लेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर नज़र आने लग जाएगा। तो आप यहाँ से इसका कलर कोई भी रख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन वो नज़र आना चाहिए। तो मैं बल्कि सिंपली इसका ना ब्लैक कलर रख लेता हूँ, जो कलर इसका है ब्लैक। उसके बाद स्ट्रोक का कलर जो है ना वो वाइट कर देता हूँ, तो ये बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल में। हाँ भाई, ये ठीक है। इस तरह से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारा जो है ना बैक कवर है, जो मेन चीज़ हमारा था कि हमने इसको बनाना कैसे। इस तरह से आपने बना लेना है अपने चैनल का बैक लोगो। ठीक है, उसके बाद आपने एक यहाँ पे ऑप्शन और भी डालना है सब्सक्राइब का। ठीक है, इस तरह से। और इसको जो आपने कलर जो है ना बिल्कुल आपने रेड कर देना है। रेडी करने के बाद इसको आपने कहाँ पे सेट करना है, इसको इस तरह से आपने करना है, मतलब जो है ना छोटा कर लेना है थोड़ा सा, और इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और थोड़ा सा। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास शो होगा। तो जी, तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो है ना चैनल आर्ट है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बाकी वाला हिस्सा आप बेशक ऐसे रहने दें, आपको वहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे जस्ट ये वाला हिस्सा जो है ना वही शो होगा। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो हमारा लोगो है, मतलब जो हमारा चैनल आर्ट है वो कंप्लीट तौर पर तैयार हो गया है। उसको मैं इसको यहाँ से सिंपली सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद आपको मैं ले चलता हूँ अपने चैनल में कि जहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है। कल हमने एक लोगो भी बनाया था
और जो है ना चैनल क्रिएट किया था। आज हमने इसका बैक कवर बनाया, इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। चलो जी, तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने एंड्रॉयड में। यहाँ पे आपने सबसे पहले जाना है क्रोम में आपने टैप करना है यहाँ पे m.youtube.com, जो हमने चैनल बनाया था उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपका लॉगिन हुआ हो तो ठीक है, वरना उसको यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये ऑप्शन आपने ध्यान से देखना है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें समझ ही नहीं आई कि आप क्या कह रहे हो, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा यूर चैनल पे आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए सिंपली आपके पास मैंने कुछ भी नहीं किया, ये वाला ऑप्शन आपके पास फ़ौरन ही आ जाएगा। यूट्यूब स्टूडियो है और चैनल कस्टमाइज़ है। ठीक है, हमने कस्टमाइज़ चैनल पे क्लिक करना है क्योंकि हमने इसका लोगो वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको लगा कर दे देता हूँ लोगो। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास जैसे इस पे एस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेंसिल का निशान नज़र आ जाएगा। ठीक है, पेंसिल के निशान आने के बाद यहाँ पे आपको कहेगा एडिट। ठीक है, एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने जो है ना इसकी डीपी अपलोड करनी है। तो ठीक है, इस तरह से हमने चैनल बनाया था साहिल टेक के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस का या आइकन नज़र आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे कह रहा है अपलोड अ फ़ोटो पे जाएंगे और आपने जहाँ पे फ़ोटो रखी हुई है आपको पता होगा आपने किस चीज़ में एडिट की थी। तो हमने पिकआर्ट में एडिट की थी, तो मैं सिंपली यहाँ से पिकआर्ट वाले फ़ोल्डर में चला जाऊँगा और जो जीपी हमने कल बनाई थी वो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो हमने ये वाली जो है ना डीपी बनाई थी साहिल टेक वाली, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से अपलोड कर देता हूँ इस पर, और फिर देखते हैं किस तरह से नज़र आ रही है ये। तो थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ये गूगल पे ज़रा नेट वगैरह का मसला है। तो इस तरह से देखें, आप इसको चाहें तो क्रॉप वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी ठीक है। हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे ताकि ये जो है ना बिल्कुल फिट नज़र आए। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे मतलब ना चारों तरफ से बराबर हो और इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देख लेते हैं क्या हमारी ये फ़ाइल जो है ना अपलोड हुई है कि नहीं है। अभी देख लेते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा गॉट इट। ठीक है, हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल लग गया है परफेक्ट तरीके से। उसके बाद हमने आना है यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से इसको ऐसे हम रिफ़्रेश करेंगे और थोड़ी देर बाद यहाँ पे भी अपलोड हो जाएगी। देखिए हमारा लोगो है ना अपलोड हो गया है। जितना आप जूम करके लगाएंगे उतनी परफेक्ट आएगी, तो मैंने इतना जूम शूम नहीं किया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे चैनल आर्ट का ऑप्शन है, इसने आपने यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास पेंसिल का निशान आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट चैनल आर्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ओफो ये कोई एरर आ रहा है, तो इस तरह से आपने एक बार फिर ट्राई कर लेनी, अगर हो जाए तो ठीक। मेरे पास एरर आ रहा है, आपके पास एरर क्या पता ना आए। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इस तरह जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है इस तरह से इसको क्रॉस करके। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये चैनल आर्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज़ मैं इसका जो है ना आपको दोबारा कल वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कल इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कल हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इंट्रो बना सकते हैं। जैसे कि मेरे चैनल का है पहले से लैपटॉप से निकलता है, मतलब जो मेरा चैनल है वो लैपटॉप में से ऐसे निकलता है, लैपटॉप घूमता हुआ आता है। तो वो मुकम्मल एडिटिंग में हम करेंगे कल हम चैनल का जो है ना वो इंट्रो बनाना सीखेंगे और आउट्रो बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये करके दिखा दूंगा किस तरह से इसमें हमने जो है ना आर्ट बैग जो है ना वो लगाना है। लोगो हमने लगा दिया है, कोई एरर की वजह से ना ये नहीं लग पा रहा है चैनल आर्ट, तो इसका कोई मसला नहीं। आपने ट्राई इस तरह ही करनी है जैसे मैंने बताया। इस तरह जूम करने के बाद यहाँ पेंसिल पे क्लिक करना है। पेंसिल पे क्लिक करेंगे, आपसे कहेगा कि हाँ जी एडिट चैनल आर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। डायरेक्टली आपको जैसे हमने लोगो लगाया था वैसे ही आपको वहीं गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जो हमने पिक्सआर्ट में बनाई हो। इस तरह हो जाए ठीक, वरना फिर मुझे आप बता दीजिएगा, मैं कल वाली वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तक अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।